आइए अब हिंदू विवाह अधिनियम के जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे अधिनियम पहला जो है संक्षिप्त नाम और इसके विस्तार के बारे में है कि यह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहलाएगा। उसके बाद यह अब पूरे भारत में यानी संपूर्ण भारत में लागू हो रहा है। अधिनियम का लागू होना तो वीर शैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज के अनुयायी हैं उनके सहित और ऐसे व्यक्ति को भी लागू होगा जो कि हिंदू धर्म के रूप को विकसित करने के लिए या विकसित करने के नाते धर्म से क्या है, हिंदू हैं, इन पर भी लागू होता है ये अधिनियम। धारा 3 जो है, धारा 3 में परिभाषा बताया हुआ है। परिभाषा समझ लो आप लोग। जैसे इसमें रूढ़ी है, रूढ़ी और प्रथा के बारे में बताया गया है। 3 के क में रूढ़ी और प्रथा के बारे में हमने बताया था कि रूढ़ी जो होती है उसके आवश्यक तत्व होते हैं। जैसे इसमें प्राचीनता होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए, ठीक है, निरंतरता होनी चाहिए, ठीक, और यह लोकहित के विरुद्ध न हो, विधि के विरुद्ध न हो और इसका पालन किया जाना चाहिए। तब ये क्या हो जाएगा, रूढ़ी और प्रथा हो जाएगा। और ऐसी प्रथा या ऐसी रूढ़ी जब धीरे धीरे विधि का बल लेने लगती है तो एक तरह से ये स्वयं अपने आप में विधि बन जाती है। तो ये आपका रूढ़ी और प्रथा रहा। उसके बाद जिला न्यायालय, जिला न्यायालय का जो है कि परिभाषा दिया हुआ है। तो जिला न्यायालय से ऐसे किसी भी क्षेत्र में जिसके लिए नगर व्यवहार न्यायालय यानी उसको हम जिला सिविल न्यायालय या नगर सिविल न्यायालय भी कहते हैं, नगर व्यवहार न्यायालय है वह न्यायालय और किसी अन्य क्षेत्राधिकार वाला प्रधान व्यवहार न्यायालय अभिप्रेत है। जो प्रधान यानी कि जो उच्च वाला होता है, हेड होता है उसको। और इसके अंतर्गत ऐसा कोई अन्य व्यवहार न्यायालय है जिसे कि इस अधिनियम में जिन बातों के लिए व्यवस्था की गई है, अगर कोई अन्य न्यायालय भी है उसको भी अगर ऐसी अथॉरिटी, ऐसी पावर दी गई है जो हिंदू विवाह से संबंधित या इस अधिनियम से संबंधित, इस अधिनियम के अधीन उसको जो है पावर दिया गया है, तो वह भी जो है न्यायालय ऐसे क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय के रूप में राज्य सरकार द्वारा राजकीय गजट में अधिसूचना द्वारा उल्लिखित किया गया है। अगर भाई सरकार के द्वारा अगर उसको ऐसी पावर दी गई है और उसको भी यह कार्य सौंपा गया है तो वो भी माना जाएगा जिला न्यायालय। सगा और सौतेला, तो सगा और सौतेला का मतलब बताया था कि दो व्यक्ति एक दूसरे के सगे नातेदार तब कहे जाते हैं जब वे एक ही पूर्वज से उत्पन्न होते हैं, मम्मी एक पापा एक हैं। उसके बाद सौतेला कौन है, सौतेला नातेदार तब कहलाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वज से हैं किंतु उसकी भिन्न पत्नियों से जन्मे हैं, मतलब पिता एक और माता दो हैं तो उनको सौतेला कहा जाता है। और सहोदर को देख लो, सहोदर दो व्यक्ति एक दूसरे के सहोदर नातेदार तब कहलाते हैं जब एक ही पूर्वजा से किंतु दो पिता से उत्पन्न होते हैं। जैसे माता एक है और पिता दो है, दो पतियों से, एक कोई पत्नी है, कोई महिला है जिसका एक पति से विवाह हुआ, बाद में हो सकता है ऐसी सिचुएशन आई उसका पति नहीं रहा या मर गया या डाइवोर्स हो गया तो वो अपने बच्चे के साथ किसी दूसरे अन्य व्यक्ति से विवाह कर लेती है, तो उससे जो उत्पन्न बच्चा होगा और ऑलरेडी जो पहले पति से उत्पन्न बच्चा है, इन दोनों बच्चों के बीच का जो रिलेशन होता है वो सहोदर होता है। तो ये आपका धारा 3 के जो कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा रहे उसके बारे में। उसके बाद धारा 5 को देखिए। धारा 5 में हिंदू विवाह की शर्त है। इसमें 5 शर्त बताए गए हैं। पहला शर्त यह है कि दोनों पक्षकारों में से किसी का पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा शर्त है विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार, ठीक है, दूसरे में 3 खंड और भी बताया गया है कि वो चिकृत वित्त के परिणाम स्वरूप विधिमान्य सम्मति देने में असमर्थ न हो। कहने का तात्पर्य है कि वो चित्त विकृत नहीं होने चाहिए, इनसेन बोलते हैं, इनसेन नहीं होने चाहिए। विधिमान्य सम्मत देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से ग्रस्त न हो कि वह विवाह और संतान उत्पत्ति के अयोग्य हों। मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन है कि वो सहमति तो दे रहे हैं लेकिन फिर भी वो मानसिक रूप से इतने विकसित नहीं है कि वो विवाह के योग्य हों या संतान उत्पत्ति योग्य हों। ये आपके विवाह के दूसरे शर्त के अंतर्गत बात हो रही है।
और दूसरे के ही तीसरे की बात हो रही है कि उसे उन्मत्तता का दौरा, यानी कि कह सकते हैं कि बार बार उसको मिर्गी वगैरह या उन्मत्तता ना आता हो या उन्मत्तता का दौरा ना पड़ता हो, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरे में देखिए जो वर होगा, वर यानी कि जो मेल होगा लड़का, वो 21 वर्ष का होना चाहिए और जो वधु है वो 18 वर्ष की होनी चाहिए, अर्थात फीमेल लड़की जो है वो 18 वर्ष की। और चौथे में देखिए इसमें बताया गया है कि जब दोनों जो है पक्षकार वर और वधु दोनों में से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा, जिस रूढ़ी या प्रथा के अंतर्गत वो आते हैं, दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, यानी पहले से वो अपने रूढ़ी या प्रथा के अंतर्गत विवाह वगैरह न किए हों, पक्षकार जो है वो प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्री के भीतर ना आता हो। एक ऐसी डिग्री होती है जिसे प्रतिसिद्ध नातेदारी बोलते हैं, उस नातेदारी में ऐसे पक्षकार नहीं आने चाहिए, जैसे चाचा, मामा, बुआ, काका के बेटा या बेटी, लड़का या लड़की नहीं होने चाहिए। ऐसे रिश्तों को प्रतिसिद्ध नातेदारी कहा जाता है। और उसके बाद आप अगला जो पांचवा आपका शर्त है उसमें ये बताया है कि ये दोनों विवाह मतलब इन दोनों को शासित करने वाली जो रूढ़ी या प्रथा है उसके अंतर्गत ये मतलब पहले से इनको ये न दिया गया हो, अनुज्ञात न किया गया हो इनका विवाह, और ये दोनों पक्षकार एक दूसरे के सपिंड न हो। सपिंड बोले तो माता की तरफ यानी कि जो मम्मी होती हैं उनकी 3 पीढ़ियों के जो रिलेशंस हैं और पिताजी की तरफ से जो 5 पीढ़ियों के रिलेशंस हैं, ऐसे रिलेशंस के बीच की रिश्तेदारी नहीं होनी चाहिए, उसे सपिंड नातेदारी कहा जाता है। तो इन शर्तों का पालन करने के उपरांत ही अगर कोई विवाह करता है तब उसका विवाह वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वो